तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन की एक और नई मस्त मूवी जिसका नाम है मेमेंटो। और ये वीडियो मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो का रिक्वेस्ट आया है मेरी एक छोटा सा फैमिली मेंबर से। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये मूवी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक है ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरा है कलर्ड। ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो पार्ट है वो हमें पास्ट की चीजों को बताता है और वहीं जो कलर्ड वाला पार्ट है वो हमें प्रेजेंट की सिचुएशंस को दिखाता है। 2001 में रिलीज हुई ये मूवी जिसकी IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। ये पूरी की पूरी मूवी एक आदमी पर आधारित है जिसका नाम है लियोनार्ड सेल्बी यानी कि लेनी। वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पेशेंट है। इस बीमारी के कारण उसका लाइफ पूरी तरीके से उलझा हुआ है और उसी तरीके से ये फिल्म भी हमें उलझा जाएगी। लेकिन आप सभी को समझाने के लिए मैं आपको इसको पूरी आसान तरीके से समझाऊंगी, तो दिल थाम के बैठिए गाइस। कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक आदमी सोकर उठता है और उसे लगता है मैं यहाँ कुछ हफ्तों से हूँ, पर उसे कुछ याद नहीं होता। अब वो तैयार होकर बाहर आता है। ये होटल होता है और वो रिसेप्शन पर एक फोटो दिखाता है और पूछता है क्या मुझसे मिलने आया था। और तभी वहां पर वही आदमी पीछे से आ जाता है। वो बोलता है मेरा नाम लेना है, तुम्हें शायद मैंने बताया था। वो कहता है हाँ, तुम भी हर बार कहते हो। इस आदमी का नाम टेडी होता है और ये दोनों एक पार्किंग में जाते हैं। टेडी उस कार की तरफ बढ़ता है, तभी लेनर्ड अपनी जेब से कार की फोटो निकालता है और उसे कहता है कि ये मेरी कार नहीं है, मेरी कार वो है। उसी कार के सामने एक दूसरी इंपॉर्टेंट कार जैगवार होती है। लेनर्ड कहता है कि किसी बीमार का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। टेडी कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। और अब ये दोनों वहां से लेनर्ड की कार में निकलते हैं। टेडी से पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेनर्ड कहता है कि तुम्हें पता है। टेडी कहता है कि हाँ, पर वो एक पुरानी बिल्डिंग है, हम वहां क्यों जा रहे हैं। लेनर्ड बोलता है कि मुझे याद नहीं। और वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां पर एक कार पहले से खड़ी होती है और लेनर्ड पूछते हैं कि ये कार किसकी है। टेडी बोलते हैं कि ये तो यहाँ पर सालों से खड़ी है। पर जब लेनर्ड उस कार के टायर्स देखता है तो वो बोलता है कि ये टायर के निशान तो कुछ ही दिनों पहले के हैं। और लेनर्ड देखता है कि उस कार में कुछ गोली भी पड़ी होती है। और इसके बाद लेनर्ड अंदर चला जाता है। अंदर अपनी जेब से कुछ फोटोज निकालता है और उन फोटोज में एक फोटो टेडी की भी होती है। उसके पीछे लिखा होता है कि इसके लिए केयर मत करना, ये वही है, इसे खत्म कर दो। लेनर्ड बोलता है कि ये आखिर वही है जिसे कब से ढूंढ रहा था। अब टेडी भी अंदर आ जाता है और वो देखता है लेनर्ड अपनी जेब से गन निकाल रहा है और उसे कुछ समझ आ जाता है और वो वहां से भागने लगता है। लेनर्ड उसके सर पर मारता है, उसे गन पॉइंट पर लेकर बोलता है कि तुमने जो किया उसके लिए माफी मांगो। टेडी बोलता है कि तुम कुछ नहीं जानते, यहाँ तक कि मेरा नाम नहीं। लेनर्ड बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम टेडी है। टेडी बोलता है कि वो तो तुमने अपनी फोटो के पीछे लिखा है, तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो। लेनर्ड बोलता है कि मेरा नाम लेनर्ड है और मैं सैन फ्रांसिस्को से हूँ। टेडी बोलता है कि वो तुम पहले थे, पर अब तुम कुछ और हो। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो नीचे बेसमेंट में जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। पर वो टेडी की बात नहीं मानता क्योंकि उसने अपनी फोटो के पीछे लिखा होता है कि इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोलता है। और वो टेडी को मार देता है। और ये मेमेंटो फिल्म का एंड है। और अब पूरी कहानी आती है फ्लैशबैक में, जहां पर ये दिखाया जाएगा कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, ये यहाँ पर क्यों आए और लेनर्ड ने टेडी को क्यों मारा और लेनर्ड अपनी फोटो के पीछे नाम क्यों लिखता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लेनर्ड एक होटल के रूम में उठता है, पर उसे कुछ याद नहीं होता कि वो इस रूम में कैसे आया और ये जगह कौन सी है। दरअसल लेनर्ड को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नाम की बीमारी होती है, यानी वो हर 15 मिनट के बाद भूल जाता है कि 15 मिनट पहले क्या हुआ था। उसे नहीं पता कि वो जिस जगह पर है वहां पर क्यों है, वो क्या कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। और ये सब इसके सर पर चोट लगने की वजह से हुआ था। इसे चोट लगने से पहले की सभी बात याद है, पर बाद का कुछ भी नहीं। दरअसल एक रात को 2 लोग इसकी वाइफ के साथ रेप करके उसका दम घोंटकर उसे मार रहे होते हैं। तभी लेनर्ड वहां पहुंच जाता है और वो उनमें से एक को गोली मार देता है। पर जैसे ही वो अंदर जाता है तो दूसरा अपराधी उस पर वार करता है, जिसकी वजह से इसके सर पर गहरी चोट लगती है और लेनर्ड को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नाम की बीमारी हो जाती है। इस हादसे भी लेनर्ड की वाइफ की मृत्यु हो जाती है। अब लेनर्ड चीजों को याद रखने के लिए लिखता है और अपने शरीर पर टैटू भी बनवाता है ताकि उसे याद रहे। इसके हाथ में एक सैमी जैंकिस नाम की आदमी का टैटू भी होता है और ये वो आदमी होता है जिसे यही बीमारी होती है। और लेनर्ड ये टैटू अपने हाथ में इसलिए बनवाता है ताकि उसे याद रहे कि इस बीमारी में क्या क्या होता है। दरअसल लेनर्ड एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय था और जब सैमी जैंकिस को ये बीमारी हुई तो लेनर्ड ने उसका पूरा केस स्टडी किया
और ये सब उसने अपने सर पर चोट लगने से पहले किया था, तो उसे उसके बारे में सब कुछ याद होता है। सैमी चीज़ों को याद रखने के लिए नोट्स बनाता था, पर उसे सिस्टमैटिक ढंग से नहीं, वो सब मिक्स अप हो जाती थी। इसीलिए लेनर्ड ऐसा नहीं करता, वो चीज़ों को याद रखने के लिए सिस्टमैटिक ढंग से नोट्स बनाता है, लोगों की फ़ोटो खींचकर उसके पीछे उनका नाम और इन्फॉर्मेशन लिखता है। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो उसका टैटू अपनी बॉडी पर बनवा लेता है ताकि उसे कोई मिटा ना सके। और लेनर्ड को एक फ़ोन आता है और कोई उसे बताता है कि जिमी ग्रैंडसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बार में ड्रग्स बेचता है। लेनर्ड बोलता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि मैं ड्रग्स की वजह से उसे पकड़ूंगा। ये वही आदमी है और मैं तैयार हूँ। फ़ोन वाला आदमी बोलता है कि मैं नीचे लॉबी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम नीचे आ जाओ। और लेनर्ड नीचे चला जाता है। वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है और लेनर्ड उसकी फ़ोटो भी खींचता है ताकि उसे याद रख सके। लेनर्ड बोलता है कि मैं तुम्हारा नाम गांगुली लिखूं या ऑफिसर। वो कहता है देखो मेरा नाम टेडी लिखो। वो कहता है कि मैं अंडरकवर हूँ। और लेनर्ड उसकी फ़ोटो के नीचे टेडी लिखता है। और लेनर्ड अब उस आदमी को मारने जा रहा होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन उसे टेडी ने दी है। लेनर्ड के हिसाब से ये वही दूसरा आदमी है जिसने उसकी वाइफ का रेप करके उसे मारा था। टेडी उसके साथ ही जाता है, लेनर्ड को बोलता है कि उसे तड़प करवाना। और लेनर्ड अपनी गाड़ी में उस जगह की ओर निकल जाता है। ये एक सुनसान जगह होती है और लेनर्ड अपनी गाड़ी बाहर पार करता है और अंदर चला जाता है। वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर एक और कार आती है और ये होती है जैगवार। उसमें से एक आदमी निकलता है और वो टेडी का नाम पुकारता है क्योंकि बाहर गाड़ी खड़ी होती है और टेडी ने से यहाँ बुलाया होता है। उसे लगता है कि टेडी अंदर है और ये आदमी अंदर चला जाता है, पर अंदर टेडी नहीं लेनर्ड होता है। लेनर्ड बोलता है जिमी ग्रैंड्स। जिमी ग्रैंड्स लेनर्ड को जानता है। लेनर्ड बोलता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वो कहता है हाँ, अच्छे से याद हो। और तभी लेनर्ड उस पर गन से हमला करता है और वो गिर जाता है। और इसके बाद वो जिमी को बोलता है कि अपने कपड़े उतारो। वो बोलता है क्यों? लेनर्ड बोलता है कि मुझे खून नहीं चाहिए। जिमी कहता है कि देखो गाड़ी में 2 करोड़ रुपए हैं, वो सारे तुम ले लो। लेनर्ड बोलता है कि तुम मुझे पैसों का लालच दे रहे हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। और वो जिमी को उसका गला दबाकर मार देता है और उसकी फ़ोटो भी खींच लेता है ताकि उसे याद रहे कि उसने अपने शिकार को, अपने बीवी के कातिल को मार दिया है। अब वो उसे नीचे बेसमेंट में ले जा रहा होता है और तभी उसके मुंह से इसका नाम निकलता है, सैमी का। और वो हैरान हो जाता है और लेनर्ड बोलता है कि इसे सैमी के बारे में कैसे पता, और वो उसे वहीं छोड़कर ऊपर आ जाता है। दरअसल सैमी जेंकिंस का नाम सुनकर वो हैरान इसलिए होता है क्योंकि वो सैमी के बारे में उन्हीं लोगों को बताता था जिन्हें वो अच्छे से जानता है। अगर वो इसे अच्छे से जानता है तो ये उसकी बीवी का कातिल नहीं हो सकता और उसे शक होता है कि उसने किसी गलत आदमी को मार दिया। तभी वहां पर टेडी आ जाता है और वो जिमी की गाड़ी से कुछ निकालने जा रहा होता है। लेनर्ड उसे देखकर अपनी जेब से फोटोज निकालता है जिसमें एक फोटो इस आदमी का भी होता है। हालांकि वो भी कुछ ही देर पहले टेडी से मिला था, पर वो सब कुछ भूल चुका है। पर अभी कुछ देर पहले जिस आदमी को उसने मारा है वो टेडी का नाम ले रहा होता है और उसकी गाड़ी में पैसे भी हैं जिन्हें लेने के लिए टेडी उसकी गाड़ी खोलने जा रहा होता है। और लेनर्ड समझ जाता है कि इसी आदमी ने मुझे फंसाया है क्योंकि यहाँ पर कुछ कड़ियाँ मिल जाती हैं। टेडी को लेनर्ड भी जानता है, जो आदमी मरा था वो भी जानता है, तो लेनर्ड समझ जाता है कि इसी आदमी ने पैसों के लिए पूरा खेल खेला है और उससे किसी गलत आदमी को मरवा दिया। अब भागता हुआ बाहर जाता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, यहाँ पर किसी को चोट लगी है, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और टेडी उसके साथ बेसमेंट में जाता है। टेडी बोलता है कि ये आदमी मर चुका है और तभी लेनर्ड पीछे से उस पर वार कर देता है और लेनर्ड उसकी जेब से उसकी आईडी भी निकालता है और लेनर्ड उसकी आईडी में देखते हैं कि ये एक पुलिस वाला है। वो कहता है कि तुम पुलिस वाले हो? वो कहता है हाँ, और वो उसे बताता है कि मैंने इस आदमी को तुम्हें ढूंढ कर दिया है। लेनर्ड कहता है कि ये मुझे जानता था। टेडी बोलता है कि हाँ जानता था, क्योंकि इसीलिए तुम्हारी बीवी का रेप किया था और तुम्हारी ये हालत थी। और इसका नाम था जेम्स एफ ग्रैंड्स जॉन जी, चाहो तो अपना टैटू चेक कर लो। लेनर्ड बोलता है कि 2 करोड़ रुपए। टेडी बोलता है कि मैंने इसे कहा था कि मेरे पास बहुत सारे ड्रग्स हैं। लेनर्ड पूछते हैं कि सैमी जेंकिंस के बारे में कैसे जानता था। टेडी बोलता है कि जिस होटल में तुम रुके हो यहाँ पर ये ड्रग्स की डील करता है और तुम हर किसी को सैमी के बारे में बताते हो, इसीलिए इसे सैमी जेंकिंस के बारे में पता था। टेडी उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी रेप के बाद बच गई थी और वो तुम्हारी हालत से बहुत परेशान थी और तुम्हारी पत्नी को डायबिटीज था। अब लेनर्ड अपने दिमाग पर जोर डालता है और वो बोलता है कि नहीं, मेरी पत्नी डायबिटिक नहीं थी, क्या मैं अपनी पत्नी को नहीं जानता? और जिस आदमी को मुझे मारना था वो ये नहीं था। टेडी बोलता है कि तुम माले थे, अब तुम्हें तुम्हारा बदला मिल गया, अब जब तक तुम्हें याद रहता है खुश रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हें कभी याद नहीं रहेगा कि तुमने अपना बदला ले लिया है। लेनर्ड बोलता है कि मुझे याद रहेगा। टेडी बताता है कि तुम्हें नहीं रहेगा, मुझे भी लगा था कि तुम्हें याद रहेगा पर तुम्हें याद नहीं था। असली जॉन जी को हमने 1 साल पहले ढूंढ लिया था और तुमने खुद से उसे मारा।
मुझे तुम्हारी पत्नी का केस मिला था, तुम्हारा बदला लेना जायज था, इसीलिए हमने उसे ढूंढा और तुमने उसे मारा, पर तुम्हें याद ही नहीं रहा और तुम उसे मारने के बाद फिर से ढूंढने लग गए क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं था। इसीलिए मैंने फिर से तुम्हारी मदद की उस आदमी को ढूंढने में जिसे तुम पहले ही मार चुके थे। और लेनर्ड को उसकी फोटो भी दिखाता है जो लेनर्ड के पास ही रहती है। वो कहता है कि मैंने ये फोटो खींची थी जब तुमने असली जॉन जी को मारा था, कितनी खुश थी तुम। लेनर्ड कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। टेडी बोलता है कि मैंने तुम्हें जीने की वजह दी और मैंने तुम्हारी पत्नी की कंप्लीट फाइल भी तो मिली थी, उसमें से 12 पन्ने किसने निकाले। लेनर्ड बोलता है कि शायद तुमने। टेडी उसे बताता है कि वो मैं नहीं बल्कि तुम थे। तुमने ऐसा किया ताकि ग्रे से बना रहे जिसे तुम सुलझा न पाओ। तुम्हें पता है इस शहर में कितने जॉन जी हैं और मैं भी तो जॉन जी हूँ। लेनर्ड कहता है कि तुम्हारा नाम टेडी है। टेडी बताता है कि मेरी माँ मुझे टेडी बुलाती है, मेरा असली नाम है जॉन एडवर्ड गैम्बल यानी जॉन जी। तुम खुश हो जाओ, हमारे पास बहुत सारे जॉन जी हैं मरने के लिए। इसके बाद लेनर्ड परेशान होता है और वहां से निकल जाता है और वो जाने से पहले जिमी के कपड़े भी पहन लेता है और वो अपनी गाड़ी में जाता है। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद वो गन से कुछ गोलियां निकालता है और बगल वाली सीट में लग कहते हैं और सोचता है कि मैं खुद ही नहीं हूँ, बस मैं चीजें सही करना चाहता था। क्या मैं सारी बातें भूल सकता हूँ जो टेडी ने मुझसे अभी कही? और वो टेडी की फोटो के पीछे लिखता है, डोंट बिलीव हिज लाइज, इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोलता है। और वो अपनी वो फोटो जिसमें वो खुश होता है, और टेडी के कहने के अनुसार ये फोटो टेडी ने तब दी थी जब लैंडेड ने असली जॉन जी को मारा था। वो उस फोटो और जिमी की उस फोटो को जो लैंडेड ने उसके मारने के बाद दी थी, उन दोनों फोटोज को जला देता है। और वो टेडी की कार का नंबर भी नोट कर लेता है और सोचता है कि तुम भी एक जॉन जी हो, तुमने मेरे हाथों एक बेकसूर का कत्ल करवाया, तुम्हें मेरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और मेरा अगला शिकार तुम होगी, टेडी उर्फ जॉन। और वो अपनी कार वहीं छोड़ता है और जिमी जिसे उसने अभी मारा होता है वो उसकी इंपॉर्टेंट कार की फोटो खींचता है और फोटो पे लिखता है कि इट इज़ माई कार, यानी ये गाड़ी मेरी है। और वो एक टैटू शॉप पर जाता है और अपनी गाड़ी रोकता है और यहाँ पहुँचते ही वो सब कुछ भूल जाता है और वो उसे पेपर को निकलता है जिस पर उसने टेडी की गाड़ी का नंबर लिखा होता है और पेपर पे लिखा होता है टैटू फैक्ट 6, यानी कि इससे पहले भी वो 5 फैक्ट के टैटू अपनी बॉडी में बनवा चुका है। और जब वो टैटू बनवाना होता है तो वहाँ पर टेडी आ जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि अब तक लेनॉर्ड सब कुछ भूल चुका होगा। वो लेनॉर्ड को कपड़े देता है और उसे झूठी कहानी सुनाकर वहाँ से चलने को कहता है। टेडी उसे ये भी बोलता है कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है और ये सब कुछ उसे इसलिए पता है क्योंकि वो एक खबरी है। और जब वो कपड़े बदलने के लिए अंदर जाता है तो उसकी जेब में टेडी की फोटो होती है जिसमें उसने लिखा होता है कि ये झूठा है, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। और उसकी कोट की जेब में एक बार का कार्ड भी निकलता है जिसमें लिखा होता है कि मुझसे बाद में मिलना, नटाली। ये कोट जिमी का होता है और ये नटाली जिमी के साथ मिलकर ड्रग का काम करती है। और अब लेनॉर्ड खिड़की से कूदकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और वो सीधा उसी बार में जाता है जहां पर नटली काम करती है। वो उसे बियर मांगता और बोलता है कि मुझे नटली से मिलना है। वो कहती है कि नहीं। लेनॉर्ड बोलता है कि मैं यहाँ पर क्यों? नटली बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें पता होगा। वो कहता है कि मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता। नटली कहती कि अच्छा तो वो तुम हो, क्या तुम मुझे जानती हो? वो कहती नहीं, जिमी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, उसने कहा था कि तुम होटल डिस्काउंट में रहते हो। नटली पूछती क्या तुम टेडी हो? वो कहता है नहीं, मेरा नाम लेनॉर्ड है। वो पूछती क्या तुम्हें टेडी ने भेजा है? वो ऐसा इसलिए पूछती क्योंकि उसे पता होता है कि आज लेनॉर्ड की और जिमी की कोई मीटिंग होने वाली है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। नटली पूछती कि जिमी के साथ क्या हुआ? लेनॉर्ड बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो जिमी के बारे में इसलिए पूछती है क्योंकि उसने उसकी कार को पहचान लिया होता है जिसमें लेनॉर्ड यहाँ तक आया है। लेनॉर्ड उसे बताता है कि मैं नई मेमोरीज नहीं बना पाता और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी पॉकेट में यहाँ का एक कार्ड था जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे आखिर में मिलूं। हालांकि वो कार्ड जिमी के लिए था लेकिन इसे याद ही नहीं होता कि उसने जिमी का सूट पहना है। अब नटली लेनॉर्ड को चेक करने के लिए विस्की के ग्लास में वहीं पर बैठे एक आदमी को थूकने के लिए बोलती है और फिर लेनॉर्ड से भी उस ग्लास में थूकवाती है और फिर खुद भी थूकती है और वो तीनों उसमें थूक डाल देते हैं और कुछ ही मिनटों बाद वही शराब वो लेनॉर्ड को देती है और वो उसे पीना शुरू कर देता है क्योंकि वो भूल चुका होता है कि इसमें सबने थूका है। ये देखकर नटली को यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। वो उसे पूछती कि वो आखिरी चीज़ क्या है जो तुम्हें याद है? वो कहता है कि मेरी बीवी, जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। ये सुनकर नटली को बुरा लगता है और वो उसके लिए दूसरा ड्रिंक लाती है और वो लेनॉर्ड को अपने घर ले जाती है। वो उसे बताता है कि मैं अपनी बीवी के कातिल को मारना चाहता हूँ, उससे बदला लेना चाहता हूँ। नटली उसे बोलती है कि तुम यहाँ कुछ दिन रह सकते हो और वो वहाँ से चली जाती है। पर लेनॉर्ड उसकी फोटो खींचकर उसके पीछे उसका नाम लिख लेता है। पर नटली को पता है कि इसे कुछ भी याद नहीं रहता
और जब लेनॉर्ड नैटली के साथ रह रहा होता है तो टेडी उससे मिलने आता है और वो उसे कहता है कि तुम नैटली के साथ मत रहो, क्योंकि उसे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है और वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो इस कार को और तुम्हारे सूट को पहचान चुकी है। और वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि ये कार और सूट नैटली के बॉयफ्रेंड जिमी का है, जिसे लेनॉर्ड ने मार दिया है और जिसके बारे में लेनॉर्ड को खुद कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वो उसकी डेड बॉडी की फोटो जो उसने खींची थी वो जला चुका होता है। टेडी उसे नैटली के बारे में बहुत कुछ बोलकर वहां से चला जाता है और जब लेनॉर्ड टेडी की फोटो के पीछे देखता है तो उसने वहां पर लिखा होता है कि इसकी झूठ पर विश्वास मत करना, और इसीलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब एक दिन जब लेनॉर्ड घर पर होता है तभी नैटली आती है और उसे कहती है कि कोई डॉड नाम का आदमी उसे धमकी दे रहा है। वो ये जानना चाहता है कि जिमी और उसके पैसों का क्या हुआ, और उसे लगता है कि वो पैसे मैंने लिए, जबकि ऐसा नहीं है। जिमी 1 करोड़ रुपए लेके किसी टेडी नाम के आदमी से मिलने गया था और वो वापस नहीं आया, और अब जिमी के पार्टनर्स को ये लगता है कि ये सब मैंने किया है, तो मेरे दोस्त को मार दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। लेनॉर्ड मना कर देता है। वो कहता है कि मैं पैसों के लिए किसी को नहीं मारता। लेनॉर्ड के मना करने से नैटली को बहुत गुस्सा आता है और वो लेनॉर्ड की बीवी परिवार के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती है, उसे प्रोस्टिट्यूट बोलती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी और ये सारी बातें तुम्हें याद भी नहीं रहेंगी। इन सारी बातों को सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो नैटली को एक पंच मारता है, जिससे उसकी फेस से ब्लड आना शुरू हो जाता है और वो बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। ये सारी बातें लेनॉर्ड लिखना चाहता है, पर नैटली ने सारे पेन छुपा दिए होते हैं। वो पेन ढूंढते हुए ये सब कुछ बड़बड़ाना होता है ताकि उसे याद रहे और वो लिख ले, और नैटली ये सब अपनी कार से बैठकर देख रही होती है। और कुछ ही मिनटों के बाद नैटली दोबारा अंदर आ जाती है और अब तक लेनॉर्ड सब कुछ भूल चुका होता है। वो नैटली से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, किसने मारा। वो बोलती है कि डॉड ने मुझे बहुत मारा। लेनॉर्ड बोलता है क्यों। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कहने पर मैं उससे मिलने गई। मैंने उसे कहा कि जिमी के पैसे और ड्रग्स मेरे पास नहीं है, शायद टेडी सब कुछ लेके भाग गया होगा, पर उसने मुझ पर यकीन नहीं किया और कहा कि कल तक अगर उसे ड्रग्स नहीं मिले तो वो मुझे मार देगा। उसने ये हाल किया। दरअसल नैटली लेनॉर्ड की बीमारी का फायदा उठाती है। लेनॉर्ड उसे उसका पता मांगता है और उसके होटल के रूम में पहुंच जाता है और वो वहां नहीं होता, और लेनॉर्ड उसे मारने के लिए एक वाइन की बोतल उठाता है और वहां पर बैठ जाता है। तभी वो सब कुछ भूल जाता है। वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, और अपने हाथ में वाइन की बोतल देखकर वो तो सोचने लगता है कि मैं नशे में तो नहीं हूँ, और वो वहां पर अपने कपड़े उतारकर नहाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो भूल चुका है कि वो यहाँ पर किस काम से आया था। तभी डॉड वहां पर आ जाता है और लेनॉर्ड को लगता है कि ये उसका घर है और उसके घर में कोई घुसा है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है, उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद उसका एक फ़ोटो खींचता है। तब वो उस नोट को निकालता है जो उसे नकली ने दिया था। उसमें लिखा होता है कि इसे टेडी के हवाले कर दो या इसे नटली के लिए ठिकाने लगा दो। अब वो टेडी को फ़ोन करता है। वो बोलता है कि मैं लेनॉर्ड बोल रहा हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब टेडी वहाँ पर आता है और वो देखते हैं कि उसने एक आदमी को बंदी बना रखा है और वो दोबारा भूल चुके हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। और वो डॉट से पूछता है कि तुम्हें किसने मारा। वो कहता है कि तुमने मारा, और वो उसे गन पॉइंट पर वहां से बाहर ले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम शहर से कहीं दूर चले जाओ। इसके बाद लेनॉर्ड नटली के पास जाता है और वो उसे डॉट की फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया मुझे। वो कहती है कि तुमने मेरा काम कर दिया, वैसे मेरी मदद करने का तुम्हारा खुद का फैसला था, उसने मुझे बुरी तरह से मारा था। और वो उसे बताती है कि मैंने भी किसी को खोया है। वो किसी टेडी नाम के आदमी से मिलने गया था और फिर कभी नहीं लौटा, और उसका नाम जिमी है। हालांकि जिमी को लेनॉर्ड ने मारा होता है, पर इस बारे में नटली को कुछ पता है, न खुद लेनॉर्ड को। अब वो नटली की फोटो के पीछे लिखता है कि उसने भी किसी को खोया है और वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। और वो रात को वहीं नटली के साथ सो जाता है और उसमें बोलता है कि मैं यहाँ कैसे आया। नटली उसे बोलते हैं कि वो उसे लाइसेंस नंबर के बारे में ज़रूर पता करेगी जिसका टैटू उसके पैर पर बना है। और नटली एक पेपर पे एक रेस्टोरेंट का नाम लिखती है और टाइम लिख देती है और वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर आके मिलना। और अब लेनॉर्ड अपने होटल वापस आ जाता है। अगले दिन वो उस नोट को देखता है जो उसे नकली ने दिया था। उसमें लिखा होता है कि आज 1 बजे उसे नटली से मिलना है और वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। लेनॉर्ड नटली की फ़ोटो देखता है जिसके पीछे उसने लिखा होता है कि उसने भी किसी को खोया है और वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। अब लेनॉर्ड एक रेस्टोरेंट में जाता है नटली से मिलने। वो सामने बैठी होती है पर वो उसे नहीं पहचान पाता। नटली उसे बोलती है कि मैं ही नटली हूँ और वो उसे अपने सामने बिठा लेती है। नटली बोलती है कि तुमने मुझे एक लाइसेंस नंबर दिया था और मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए निकाल ली है। जिसका वो लाइसेंस नंबर है उसका नाम है जॉन एडवर्ड गैमल, यानी जॉन जी। क्या तुम उसे जानती हो? वो कहती है नहीं, पर चेहरा जाना पहचाना लगता है, शायद कभी बाहर भी देखा होगा। और वो उसे पेपर्स देती है और लेनॉर्ड इन पेपर्स को लेकर अपने होटल के रूम में वापस आ जाता है
और जब वो पेपर्स में नाम देखता है तो वहाँ लिखा होता है जॉन एडवर्ड गैमिल यानी जॉन जी। और उस पेपर पर जिस आदमी का फोटो होता है उसकी एक फोटो लेनॉर्ड के पास भी होती है और उस फोटो में नाम होता है टेडी। लेनॉर्ड बोलता है कि उसने अपना नाम टेडी बताया था और उसकी फोटो के पीछे लिखा होता है कि इसके झूठ पर यकीन मत करना। अब लेनॉर्ड उसे फोन करता है और बोलता है मिस्टर जॉन। वहां से आवाज आती है लेनॉर्ड क्या तुम हो? मैं टेडी बोल रहा हूँ, तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। लेनॉर्ड बोलता है कि ठीक है, मैं यहीं रुका हूँ और वो फोन कट कर देता है। लेनॉर्ड कहता है कि अच्छा, तो उसने मुझसे झूठ बोला था। अब वो अपनी शर्ट उतारता है और उसकी बॉडी में बहुत सारे टैटूज होते हैं जिसमें एक आदमी का क्लू होता है जिसमें फैक्ट नंबर 1 पे लिखा होता है मेल, यानी जिस आदमी को वो ढूंढ रहे हैं वो मेल है। फैक्ट नंबर 2 पे लिखा होता है कि वो वाइट मैन है। फैक्ट 3 पे लिखा होता है कि उसका नाम जॉन है और फैक्ट 4 पे लिखा होता है कि उसका लास्ट नेम जी है, यानी जॉन जी। फैक्ट नंबर 5 पर लिखा होता है कि वो ड्रग डीलर है और फैक्ट नंबर 6 पर उसकी गाड़ी का नंबर लिखा होता है। और जब वो उस पेपर को देखता है जो उसे नेकली ने दिया था तो ये सारी चीजें उस आदमी से मैच कर रही होती हैं। जैसे वो भी मेल है, वो वाइट मैन है, उसका नाम जॉन एडवर्ड गैमिल है यानी जॉन जी, और जो गाड़ी का नंबर उसने अपनी बॉडी में टैटू करवाया होता है वही नंबर उसे पैर में होता है। लेनॉर्ड बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब टेडी की फोटो के पीछे उसने पहले से लिखा होता है कि इसकी बातों पर यकीन मत करना, और ये सब जानने के बाद वो ये भी लिख लेता है ही इज द वन, यानी ये वही है जिसे वो ढूंढ रहा है। अब जब वो अपनी शर्ट पहन रहा होता है तो वो मिरर में देखता है कि उसकी बॉडी में एक टैटू उल्टा बना होता है जो मिरर में सीधा दिख रहा होता है और उसमें लिखा होता है जॉन जी रेप्ड एंड मर्डर्ड बाय वाइफ, यानी जॉन जी ने मेरी पत्नी का रेप किया और उसे मार दिया। और ये देखने के बाद वो टेडी की फोटो के पीछे जहां उसने लिखा होता है कि ही इज द वन, उसके आगे वो लिखता है किल हिम, यानी इसे मार दो, क्योंकि टेडी का असली नाम जॉन जी है। और सारे सबूत के हिसाब से जो उसके पास है, टेडी ने उसकी पत्नी का रेप किया और उसका मर्डर किया। इसके बाद लेनॉर्ड नीचे होटल के रिसेप्शन पर जाता है जहां पर टेडी आता है और ये वही सीन है जो इस फिल्म का शुरू का सीन है। अगर आप यहां से आगे इसका अंत देखना चाहते हैं तो आप शुरू के 2 मिनट का वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके आगे क्या हुआ था। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में कुछ सवाल भी उठते हैं, जैसे लेनॉर्ड दोबारा उसी जगह कैसे जाता है जहां उसने जिमी को मारा था, क्योंकि वो तो भूल चुका है, क्योंकि नेटली ने उसे उस जगह का पता दिया होता है और कहा होता है कि जिमी इस जगह अपनी सीक्रेट डील करता था और तुम जॉन जी को यहाँ मार सकते हो। नेटली को पता होता है कि वो जॉन जी से अपनी पत्नी के रेप का और मर्डर का बदला लेना चाहता है। सवाल नंबर 2, वहां पर टेडी जॉन जी को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि नेटली ने उसे $2 लाख पहले से दे दिए होते हैं और कहा होता है कि तुम मुझे जॉन जी से छुटकारा दिला दो। सवाल नंबर 3, वहां पर कार किसकी होती है? वहां पर कार लेनॉर्ड की होती है जो वहां छोड़कर जिमी की कार लेकर वहां से चला गया था। सवाल नंबर 4, टेडी क्यों बोलता है कि बेसमेंट पर जाओ, वहां तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा, क्योंकि बेसमेंट में जिमी की लाश होती है। तो ये थी कहानी मेमेंटो की। अगर ऐसी और मूवी का एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट में बताओ कौन सा मूवी का चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।